अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा स्टॉक मार्केट की सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। आज हम सीखेंगे कुछ चीज़ें प्री रिक्विजिट जो है हमने आपको सुनाई थी। आज हम सीखेंगे कि स्टॉक को कैसे समझना। किसी ने आपको बताया कि फ़लाँ ABC या XYZ स्टॉक आप ले लो, तो क्या चीज़ आपको देखनी है, तो इसको वापस मैं नॉर्मल बिजनेस के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। कोई आदमी आपके पास आया और आकर कह रहा है जी मेरा एक कारोबार है और मुझे उस कारोबार में इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आप जो है मेरे कारोबार में आओ और 10% 5% का इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, स्टॉक मार्केट के बिजनेस को उसी तरह समझने की कोशिश करो जिस तरह एक नॉर्मल बिजनेस होता है। और उस नॉर्मल बिजनेस में कोई आदमी आपसे इन्वेस्टमेंट मांगता है तो नेचुरल है कि सबसे पहले आप जब ये आपके सामने कोई इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, अजी मैं ज़मीन ख़रीद रहा हूँ, उस ज़मीन में मुझे पैसे कम पड़ गए हैं, 50% आप इन्वेस्ट कर दो, या मेरी दुकान है, किराने की दुकान है, टॉयज़ की दुकान है, कपड़े की दुकान है, मैं उसमें मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप जो है मेरे शरीक बन जाओ। तो आप सबसे पहले आप पूछेंगे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। 10% के मुकाबले में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है और इस इन्वेस्टमेंट पर मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आदमी आपसे इन्वेस्टमेंट मांगने आया है वो ईमानदार है या नहीं है, मेहनतू है या नहीं है। मेहनतू होना, ईमानदार होना और अब जिस बिजनेस में वो लगा हुआ है उस बिजनेस की महारत, 3 चीज़ें आपको मैनेजमेंट में देखनी है। एक तो जिस कारोबार को ये आदमी कर रहा है उसमें उसको महारत है या नहीं। नंबर 2, वो उस बिजनेस में पागल और बिल्कुल जुनून है उसमें, उस कारोबार के करने का, उस बिजनेस में के करने का उस आदमी में जुनून पाया जाता है। कारोबार करने की एक आग उसमें लगी हुई है, तो कारोबार करना जानता है, कारोबार करने की उसमें आग लगी है। और तीसरे, वो अमानतदार है, वो जिम्मेदार आदमी है, वो अमानतदार आदमी है, वो ईमानदार आदमी है। ऐसे ही जब कोई कंपनी आपके सामने आए तो आप कंपनी के मैनेजमेंट को देखो। कंपनी के मैनेजमेंट को कैसे देखना भाई, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे देखें हम। चलो ये एक चीज़ रही, सबसे पहली चीज़ कि जब हम किसी बिजनेस में जा रहे हैं तो पहले कंपनी का मैनेजमेंट देखेंगे। दूसरा ये देखेंगे, उससे ये पूछेंगे हम कि भाई आपका साल में कारोबार कितना होता है और उसमें ग्रोथ कितनी है। आपका साल में कारोबार कितना है और उसमें ग्रोथ कितनी है, तो वो बताएगा जी मैंने 1 करोड़ रुपया कारोबार में लगाया है और पूरे कारोबार में से साल भर में मुझे 10 लाख रुपए का नफ़ा होता है, खर्चे वर्चे काटने के बाद, जिसको हम पैट कहते हैं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ खर्चे टैक्स अदा करने के बाद 10% बच जाता है और उसमें ग्रोथ भी है। पिछले साल मैंने 80 लाख रुपए का कारोबार किया था, इस साल मैंने 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, और अगर आप मेरे साथ शरीक हो जाओगे तो अगले साल हम 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कारोबार करेंगे, हम कारोबार को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखनी है, कारोबार में ग्रोथ देखनी है। अब ग्रोथ कैसे देखनी, उसके लिए सिंपल आप screener.com एक वेबसाइट है, आपको मैं वापस से लिखता हूँ, screener.com, ये हमने लिखा। यहाँ आप कंपनी का नाम डालो। कौन सी कंपनी का नाम डालेंगे, चलो टाइटन डालते हैं। टाइटन का हमने नाम डाला। अब यहाँ पर ये जो खाना है, इस खाने में कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आती हैं और कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी की करंट प्राइस क्या है, हाई और लो क्या। एक साल में, पिछले 1 साल में कम से कम दाम 2925 रुपये था और ऊपर दाम था 3867 रुपये, अभी है 3637 रुपये। स्टॉक का PE 87 है
ROC 19 है, ROE 31 है, बुक वैल्यू 131 है, डेट कंपनी के ऊपर 1.79 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.8 है, अर्निंग पर शेयर 42 रुपीज़ का है, कंपनी पर कर्जा 20,000 करोड़ रुपए का कंपनी पर कर्जा है, प्रमोटर होल्डिंग 52% है, इंडस्ट्री का जो पीई है वो 29 है और इसका पीई 87 है, सेल्स ग्रोथ 21% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 7.5% का है, EV टू EBITDA 50% है। अब हम देखेंगे कि कंपनी में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप जाओ प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। मार्च 2050 में इन्होंने बिजनेस किया 60,000 करोड़ का, उससे एक साल पहले बिजनेस किया था 51,000 करोड़ का। आप पिछले 5 साल से अगर देखेंगे, मार्च 2020 में इनका बिजनेस था 21,000 करोड़ रुपए, 21 में आया 21,000 करोड़ रुपए, बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर 22 में आया 28,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए का बिजनेस ज़्यादा किया। फिर मार्च 2023 में 40,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिर मार्च 2024 में 51,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और मार्च 2025 में 60,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। तो हर साल हमारा सेल्स बढ़ रहा है, ये देखो हर साल हमारा सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स के नीचे एक्सपेंस है। भाई आप सेल्स बढ़ा रहे हो तो खर्चे कितने हो रहे हैं, ये खर्चे हैं, और 9,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए। तो सेल्स बढ़ा कितना परसेंट सेल्स बढ़ा, उसके सामने खर्चा कितना बढ़ा, वो आपको कैलकुलेटर पे लेके देखना है। खर्चा उतना होना चाहिए जितना, मैक्सिमम खर्चा उतना होना चाहिए जितना बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ये होता है कि कुछ खर्चे फिक्स होते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। जब सेल बढ़ता है तो प्रॉफिट सेल के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट अगर सेल्स अगर 20% से बढ़ा है तो प्रॉफिट 20% से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन जो ऑपरेटिंग लेवरेज हमको मिलता है, यानी कुछ फिक्स खर्चे जो नहीं बढ़ते हैं, उनकी वजह से हमारा सेल्स बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कम से कम ये हो कि भाई 20% हमारा सेल बढ़ा है तो 21, 22, 23, 24, 25%, 25%, 23%, 27%, 30%, कुछ ना कुछ हमको नफ़े में लेवरेज मिलना चाहिए और नफ़ा ज़्यादा बढ़ना चाहिए। चुनाचे यहाँ भी आप देख लीजिए इसी तरीके पर, एक्सपेंस उसके नीचे है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसके नीचे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे यहाँ 8% था, 22 में 12%, फिर 12%, फिर 10%, फिर 9%, फिर 10%। तो दो चीज़ें हमने देखी। सबसे पहले क्या देखा, सेल आपका बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका सेल नहीं बढ़ रहा है, जिसका सेल्स बढ़ नहीं रहा है, उसका स्टॉक हम नहीं खरीदेंगे। सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि हर साल सेल बढ़ता है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो नहीं सोचेंगे। ऐसे ही जो अखराजात हैं, जो खर्चे हैं, वो खर्चे अगर सही है सेल्स के मुकाबले में तो हम उसके बारे में सोचेंगे, और अगर खर्चे सेल्स के मुकाबले में ज़्यादा हैं, है ना, हमारी सेल बढ़ गई तो हमने खर्चे कर दिए और अखराजात बढ़ा लिए और प्रॉफिट नहीं बढ़ा, तो ये रेड फ्लैग है, हम ऐसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदेंगे। आपको एक मिसाल देता हूँ। अब ये देखिए, वोडाफोन के सेल्स 2020 में 44,000, 2021 में 41,000, 2022 में 38,000, अब 2023 में हुए वापस 42,000, फिर 2024 में भी 42,000 और 2025 में 43,000, 1,000 करोड़ का बिजनेस बढ़ा है। तो ये देख लीजिए आप, सेल्स बढ़ नहीं रहा है। दूसरे क्या देखेंगे आप, खर्चे देखो। 2020 में 30,000 करोड़ का खर्चा था, फिर 25 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 25 हुआ, 25 हुआ। तो पिछले 42 से 44 में सेल्स बढ़ी है लेकिन खर्चा
खर्चा जो है वो रुक गया है एक जगह पर, खर्च एक जगह पर रुक गया है और पिछले 2 साल में 1,000 करोड़ रुपए का सेल्स बढ़ा है। ये अच्छी चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वापस देखिए 16, फिर 15, फिर 16, फिर 17 और यहाँ 18 और यहाँ 18। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी मिल रहा है इनको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन कितना है देखिए, यहाँ 33% था 2020 में, ये 40 हुआ, फिर 41 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 40, फिर 41, फिर 42। तो आपने क्या देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन ठीक है। अब आप आइए नीचे, यहाँ पर इंटरेस्ट, कंपनी पर कर्जा कितना है। सबसे पहले आपने देखा कि सेल बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप देखिए प्रॉफिट बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। या कम से कम प्रॉफिट एक जगह पर रुका हुआ है। सेल और प्रॉफिट दोनों का रेशियो 10% है या 12% है या 15% है, लेकिन सेल बढ़ रहा है 15% से और प्रॉफिट बढ़ रहा है सिर्फ 12% से, तो हम ऐसी कंपनी को कंसीडर नहीं करेंगे। अब तीसरी चीज़, कंपनी पर, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस पर कर्जा कितना है। क्या उनकी कमाई कर्जे से ज़्यादा है या उनकी कमाई कर्जे से कम है। देखो, कंपनी ने मार्च 2025 में कमाए 18,000 करोड़ रुपए और कंपनी ने ये जो है ना छठा इंटरेस्ट, कंपनी ने इंटरेस्ट कितना चुकाया, कमाए 18 रुपये और इंटरेस्ट चुकाया 24 रुपया। 6 रुपये और बैंकों से कर्ज लाए और कर्ज लाकर हमने अपना सूद चुकाया। अब बताओ, जो कंपनी कमा रही है 10 रुपये और ख़र्चा हो रहा है उसका 12 रुपये, तो वो कब तक सस्टेन करेगी। जाहिर है वो सस्टेन नहीं करेगी। 23 यहाँ 15,000 करोड़ का मुनाफा था और सूद चुकाया 20,000 करोड़। उसके बाद मार्च 2023 में नफ़ा था 17,000 करोड़ का, हमने सूद चुकाया 23,000। यहाँ नफ़ा था 17,000 करोड़ का, हमने सूद चुकाया 26,000 करोड़ का। फिर यहाँ नफ़ा हुआ 18,000 करोड़, हमने सूद चुकाया 24,000 करोड़, 24,500 करोड़ का। फिर यहाँ हमारा नफ़ा हुआ 18,000 करोड़ और हमने सूद चुकाया 24,900 यानी 25,000 करोड़ रुपए का सूद चुकाया। तो जब आप कंपनी देखेंगे तो तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि कंपनी पर कर्जा कितना है। अभी हम कंपनी पर कर्जे के हलाल हराम रेशो की बात नहीं कर रहे। नफ्से कंपनी, एक कंपनी को जस्ट इसलिए देखना है कि उसको ख़रीदने के बारे में सोचा जा सकता है या नहीं सोचा जा सकता। कंपनी पर जो 33% की जो बात हलाल की कंडीशन है वो अभी हम उसको फुलफ़िल करने की बात नहीं कर रहे। जस्ट एक कंपनी को हम देख रहे हैं कि भाई इसको सूद देना पड़ रहा है 25,000 करोड़ रुपए और ये कमा रही है 18,000 करोड़ रुपए। तो जो आदमी 100 रुपये कमाए और 125 रुपये उसको सूद देना पड़ेगा, तो ये हर बार हर महीने 25 रुपये, 100 रुपये पर 25 रुपये कहीं से लाएगा और सूद चुकाएगा। तो क्या होगा, इस कंपनी पर कर्जा बढ़ता ही चला जाएगा। चुनाचे देख लो आप, कंपनी पर कर्जा कितना है, ये इंटरेस्ट है और कंपनी पर कर्जा कितना है। आ जाइए नीचे, बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कि कंपनी पर कर्जा कितना है। ये देखो, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है और कैश फ्लो क्या होता है, वो भी हम आगे सीखेंगे। अभी खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि वोडाफोन कंपनी पर कर्जा कितना है। 2020 में कर्जा था 1,25,000, 1,26,000 करोड़, 1,26,000 करोड़ रुपए। फिर 2020 में हो गया 1,14,000, फिर मार्च 2021 में हो गया 2 लाख करोड़ रुपए, फिर 2,13,000 करोड़ रुपए, फिर 2,37,000 करोड़ रुपए और फिर हो गया 2,43,000 करोड़ रुपए। और इस बार कर्जा जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। 2,43,000 करोड़ रुपए कर्जा था, अब है 2,33,000 करोड़ रुपए का कर्जा।
अब जिस कंपनी की इक्विटी, ये जो है ये ऊपर इक्विटी है 71,393 इक्विटी है, रिजर्व्स जीरो माइनस में है, कंपनी पर कर्जा 2,33,000 करोड़ रुपए है। तो हमको क्या देखना है, कंपनी पर कर्जा देखना है और ये देखना है कि कंपनी पर जो कर्जा है उस कर्जे के मुकाबले में कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है। अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट 2 गुना है, हम कमा रहे हैं 100 रुपये और सूद देना है 50 रुपये, हम कमा रहे हैं 200 रुपये और सूद देना है 50 रुपये, तो सोचा जा सकता है कि ये कंपनी ग्रोथ करेगी और ये मुनाफा करेगी। लेकिन अगर कमा रहे हैं 100 रुपये और सूद चुका रहे हैं 125 रुपये, तो फिर ये कंपनी सस्टेन नहीं करेगी, कहीं ना कहीं जाकर एक दिन ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो 3 चीज़ें आज हमने समझी, सेल्स देखनी है कंपनी की, दूसरा देखना है प्रॉफिट देखना है, सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ देखना है, और तीसरा ये समझना है कि इस कंपनी पर कर्जा कितना है। और उसके देखने के लिए screener.in अच्छी वेबसाइट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप अगर नए हैं तो इन चीज़ों को देखना सीखें। आगे और चीज़ों पर हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।